ला के जो मान सम्मान दिया इसके लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी बात बता दी है, चुनाव का समय आ गया और ये भी सच है कि 10 वर्षों से यहाँ मूलचंद शर्मा जी विधायक मंत्री हैं। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि इन 10 वर्षों में मूलचंद शर्मा जी कितनी बार यहाँ आपका हाल पूछने आए हैं? आज तक ना आए, हमारे पास आए ना, हम ये गए, हमसे गए काम मेरा करेंगे, वोट पे आप करेंगे क्या? जब नहीं आप बताइए, हमारी महिलाएं बताएंगी। बहन जी एक मिनट, आप बताइए क्या मूलचंद शर्मा जी 10 साल में एक बार भी आपका हाल जानने आए हैं? नहीं आए। आपको मीठा पानी उपलब्ध है नलों में? मीठा पानी आ रहा है? आपकी सीवर साफ रहती है हमेशा या जाम रहती है? जाम रहती है। बिजली के कट कितने लगते हैं? बिजली के तो बहुत कट लगते हैं। बिजली के कट लगते हैं। सफाई कर्मचारी कितने आते हैं सफाई करने? झाड़ू लगाना भी नहीं आता जी कोई। जब एक बात बताइए, ना तो 10 साल में आपका मंत्री आपके बीच में आया, ना सीवर की सफाई रहती, ना पानी की उपलब्धता, ना बिजली की सप्लाई, ना सफाई कर्मचारी आ रहे। तो भाई तीसरी बार किस आधार पे वोट लेंगे वो? क्या ऐसे आदमी को तीसरी बार वोट देनी चाहिए? जोश में बोलो। किसी की बातों में मत आ जाना कि भाई ये तो फलाना नेता की वजह से वोट दे रहे हैं हम, ये तो हमारे रिश्तेदार की वजह से दे रहे हैं, ये तो हमारे दोस्त की वजह से दे रहे हैं। आप वोट दो अपने लिए, अपनी कॉलोनी के लिए, अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए। क्योंकि जब सीवर का पानी सड़कों पे बहता है ना, तो आपके बच्चों को गंदे पानी में से निकलना पड़ता है। जब सीवर जाम होती है ना, तो आपको पैसे देके साफ करवानी पड़ती है। जब बिजली चली जाती है ना, तो छोटे बच्चे और बुजुर्ग कैसे रहते हैं, उस समस्या से आपको जूझना पड़ता है। जब गंदगी बढ़ जाती है तो बीमारियों का सामना आपको करना पड़ता है। तो आप इन समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए वोट दीजिए कि जिस आदमी ने 10 साल में नरक बना दिया शहर को, और राधानगर के सामने दशहरा मैदान में देखा कैसा कूड़ा कचरा डलवाना शुरू कर दिया था? देखा ना कैसा डलवाना शुरू करा था कूड़ा कचरा? वो तो हमने आके शोर मचाया, मीडिया में दिया जब वो वहां से उठा। रिश्वतखोरी नंबर 1 पे चल रही है। थाने में चले जाओ, तहसील में चले जाओ, बिजली बोर्ड में चले जाओ, नगर निगम में चले जाओ, हर जगह रिश्वतखोरी चल रही है। बिना रिश्वत के छोटा से छोटा काम नहीं होता। अपराध नंबर 1 पे है, महंगाई नंबर 1 पे है, बेरोजगारी नंबर 1 पे है, नशाखोरी नंबर 1 पे है। पहले तो सिर्फ अवैध शराब बिकती थी, अब तो सुल्फा, गांजा, अफीम और वो इंजेक्शन, पता नहीं क्या क्या बिक रहा है और छोटे छोटे बच्चे ले रहे हैं। हमारे समय में ऐसा नहीं होता था। फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी बनवा दी और ठीक कराते फिरो, पैसे देते फिरो। 200 करोड़ का नगर निगम में घोटाला करवा दिया। अगर वो 200 करोड़ आपके हाथ लगते यहाँ पे, आपके कितने काम आते कि नहीं? तो भाई इन लोगों ने तो कबाड़ सिटी बना दिया हमारे शहर को। तब मुझे आपसे उम्मीद है कि इस बार आप इन्हें बाहर का रास्ता दिखाएंगे। इस बार इन्हें आप बाहर का रास्ता दिखाएंगे। इस बार आप इनको वोट नहीं देंगे मूलचंद शर्मा जी को। हमने अपने टाइम में काम करके दिखाए। चाहे मेट्रो रेलगाड़ी हो, वो हम लेकर आए।
IMT हम लेकर आए, फ्लाईओवर ये हमने बनाए हाईवे के, सोहना का पुल हमने बनवाया, पीने के पानी की रेन्यूअल योजना हम लेकर आए, सरकारी अस्पताल की नई बिल्डिंग हमने बनवाई, किसान भवन हमने बनवाया, जिन कॉलोनियों में सीवर लाइन नहीं, पानी की लाइन नहीं, वो हमने डलवाई, जहाँ सड़कें नहीं है सड़कें हमने बनवाई, लड़कियों की ITI हमने बनवाई। तो हमने तो बहुत सामुदायिक भवन भी बनवाए, काम करके दिखाया है और सम्मान भी किया है। लेकिन मूलचंद जी तो बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन का ध्यान होगा हमेशा पैसा कमाने पे, उसका सीवर पानी सड़क सफाई पे ध्यान नहीं होगा। सीवर पानी सड़क सफाई तो उसके दिमाग में होगी जो 24 घंटे सिर्फ राजनीति करता होगा, उसको पता होगा कि जनता की समस्या कहाँ कहाँ है। तो ये अंतर मुझ में और मूलचंद शर्मा में है कि हम तो करते हैं सिर्फ राजनीति और वो करते हैं बिजनेस। तो बिजनेस के चलते, बिजनेसमैन के चलते ही इन्होंने इस सरकार में हजारों करोड़ रुपए का साम्राज्य खड़ा कर लिया है अपना। इसलिए लोग उन्हें मूलचंद की जगह मलाईचंद बोलने लगे कि 10 साल मलाई खाई है, ये तो मलाईचंद हो गए। तो भाई अब मलाईचंद को घर बैठाइए। और पार्टी ने हमें टिकट नहीं दिया, कोई बात नहीं, उनकी मर्जी। हमने तो मेहनत करी पार्टी के लिए, संघर्ष किया, जनता के लिए भी किया, पार्टी के लिए भी किया। लेकिन अब मैं किसी पार्टी की, किसी नेता की उम्मीदवार नहीं हूँ। अब मैं जनता की 36 बिरादरी की उम्मीदवार हूँ, मैं आपकी उम्मीदवार हूँ।